जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। लो भाई, जून की पेंशन 27 जून को डीए 58% के साथ। जून की पेंशन जल्द। स्पर्श से जून की पेंशन पर अपडेट मैसेज। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा। पेंशनर कहने लगे कि सर, इस बार जून की पेंशन 27 जून को मिलेगी और वो भी डीआर 58% के साथ। तो दोस्तों, क्या जून की पेंशन आपको 27 जून को मिलने वाली है और वो भी डीआर 58% के साथ। कुछ जानकारी मैं आपको जून की पेंशन के बारे में दूंगा आगे मैसेज दिखाकर। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों को एक एक इंक्रीमेंट, बढ़ेगी पेंशन। नायकों को हवलदार की पेंशन लागू, बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा फिक्सेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर किसी पूर्व सैनिकों को या फिर जवान को एमएससीपी दी जाती है या फिर इंक्रीमेंट दिया जाता है तो किस तरीके से उनकी बेसिक पे बढ़ती है और साथ ही साथ पेंशन भी बढ़ जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा एक नायक रैंक का। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श से सभी पेंशनर्स की पेंशन की एनुअल स्टेटमेंट जारी। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श ने एनुअल स्टेटमेंट जारी कर दी है सभी पेंशनर्स की। पूरी डिटेल आपको मिलेगी पेंशन की एनुअल स्टेटमेंट में। पूरी स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा आगे। साथ ही साथ फॉर्म 16 के बारे में भी मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, कई बार मैं आपसे बहुत अपील करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से वो पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जो ये परसेंटेज है 34%, इसे आप पूरा 100% तक पहुंचाएं चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन, नई नई जानकारी आपको तुरंत मिल पाए। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है जून की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, पेंशनर हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। क्या लिखते हैं? सर, कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि जून की पेंशन 27 जून को मिलेगी डीए 58% के साथ। क्या यह सच है? दोस्तों, कई पेंशनर्स दूसरे चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं और जब वो कंफ्यूज होते हैं तो मेरे पास आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि सर, जो वो बता रहे हैं दूसरे यूट्यूबर, क्या वो सही बता रहे हैं? ऐसे कुछ पेंशनर ने कोई दूसरा चैनल देख लिया, उनका वीडियो, वो शायद बता रहे होंगे जून की पेंशन के बारे में, डीएडीआर के बारे में। अब पेंशनर मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि जून की पेंशन 27 जून को मिलेगी और वो भी डीएडीआर 58% के साथ। क्या यह सही है? कब मिलेगी जून की पेंशन? आप सही खबर देते हैं, प्लीज बताएं। दोस्तों, अभी तो जून का महीना स्टार्ट ही हुआ है, अभी से आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पता ही है, स्पर्श जो आपको पेंशन देता है वो महीने के लास्ट डे में देता है। आप चिंता क्यों करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आपको महीने की पेंशन ना मिली हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं, कि जून की पेंशन आपको 27 जून को नहीं, 30 जून को मिलेगी, मंडे वाले दिन। फिर नोट कर लीजिए, 27 जून को नहीं मिलेगी, 30 जून को मिलेगी और वो भी डीआर 55% के साथ। अब किस यूट्यूबर ने बता दिया कि जून की पेंशन आपको डीआर 58% के साथ मिलेगी? अभी तो भारत सरकार ने जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर डिक्लेयर ही नहीं किया, वो तो दिवाली के आसपास होता है डिक्लेयर। तो अभी से आपको 58% या फिर 57% डीए कैसे मिल जाएगा पेंशन पे? दोस्तों, खुद सोचा करें। मैं भी इन पेंशनर्स को बोलूंगा, जरा आप खुद सोचिए, जब डिक्लेयर ही नहीं हुआ डीएडीआर जुलाई से बढ़ने वाला, तो जून की पेंशन आपको बढ़कर कैसे मिल जाएगी? और अभी यह भी नहीं पता कि 57% मिलेगा, 58% मिलेगा, 2% की बढ़ोतरी होगी या फिर 3% की होगी, अभी कुछ भी नहीं पता। तो सोच समझ के कमेंट करा करिए और दूसरे यूट्यूबर्स की जो भी बातें हैं वो मेरे चैनल्स पे इंक्लूड मत करिए। वो क्या बताते हैं, वो क्या सोचते हैं, इससे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो झूठ बता रहे हो या कुछ भी बता रहे हो। तो खुद जानकार बनिए, नॉलेज लीजिए, तब दोस्तों आप प्रश्न पूछिए। अभी आप 58% की बात कर रहे हैं, 58 कहां से मिल जाएगा? 55 ही मिलेगा अभी जून की पेंशन में और 30 जून को आपको पेंशन मिलेगी।
यह आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी से आप परेशान मत होइए जून की पेंशन के बारे में। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। क्या सभी स्पर्श पेंशनर्स का फॉर्म 16 जारी होगा? काफी पेंशनर्स मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, सर हमारा तो टैक्स नहीं कटता पेंशन में से, तो क्या हमें भी फॉर्म 16 मिलेगा या फिर हमें कोई दूसरी स्टेटमेंट मिलेगी? मैं आपको समझाता हूं। जवाब है नहीं। जिनका टैक्स नहीं कट रहा पेंशन में से, ध्यान से समझिए, जिनका टैक्स नहीं कट रहा, टीडीएस नहीं काटा जाता, उनको फॉर्म 16 नहीं मिलता। फॉर्म 16 सिर्फ उन्हीं को मिलता है स्पर्श पे जिनकी पेंशन में से टैक्स काटा जाता है या फिर टीडीएस काटा जाता है। जो टैक्स की रेंज में आते हैं पेंशनर्स, उन्हीं को फॉर्म 16 मिलता है, बाकियों को नहीं। बाकियों को क्या मिलता है? बाकियों को मिलता है एनुअल स्टेटमेंट, जो स्पर्श ही जारी करता है। जी हां दोस्तों, आपकी एनुअल स्टेटमेंट जारी हो गई है। अगर आप पेंशनर्स हैं, आपकी पेंशन में से टैक्स नहीं काटा जाता, तो आप एनुअल स्टेटमेंट ले सकते हैं स्पर्श पे लॉगिन करके। स्पर्श पे लॉगिन करिए, फॉर्म 16 वाले कॉलम में आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट में आइए, वहां पर आपको आपकी एनुअल स्टेटमेंट मिल जाएगी। अब दोस्तों एनुअल स्टेटमेंट कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एनुअल स्टेटमेंट होती है दोस्तों ऐसी, ये है एनुअल स्टेटमेंट, एक पेंशनर की मैंने निकाल रखी है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम, यानी पूरे साल में आपने हर एक महीने जो पेंशन प्राप्त करी, जो आपको पेंशन मिली, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों कई पेंशनर्स कहते हैं कि हमारा पेंशन में से कोई टैक्स तो नहीं कटता, हम टैक्स की रेंज में नहीं आते, तो क्या हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सरकार ने रोका थोड़ी है। चाहे आपकी 2 लाख इनकम हो, 3 लाख इनकम हो, पूरे साल की आप दिखा सकते हैं, भर सकते हैं आईटीआर फाइल। और दोस्तों फिर आप इस स्टेटमेंट के आधार पे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक महीने की पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, लास्ट ईयर का। इसमें आपको पूरी पेंशन मिलेगी जो आपने मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 तक ली है, पूरी आपको यहां पे स्टेटमेंट मिलेगी। जैसे एक पेंशनर की है दोस्तों ये पूरी स्टेटमेंट, पूरी पेंशन यहां पे मौजूद है। मार्च में इतनी मिली, अप्रैल में इतनी मिली, बीच में आपको 2 एरियर दिए गए डीएडीआर के, उसका भी दोस्तों यहां पे बाइफर्केशन है। तो दोस्तों इनकी जो पूरी साल की टोटल पेंशन है वो है दोस्तों 3,75,404। ये यूजुअली टैक्स की रेंज में नहीं आते, ये टैक्स नहीं भरते, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि ये आईटीआर फाइल करें तो कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के बेस पर। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आप भी निकाल सकते हैं। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा स्पर्श का, लॉगिन करिए, फॉर्म 16 वाले कॉलम में आइए, डॉक्यूमेंट सेक्शन में, वहां से आप ये एनुअल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि एक साल में आपकी टोटल पेंशन कितनी हुई, कितनी आपने ली पूरे एक साल में, टोटल यहां पे दिखा देगा लास्ट में। तो दोस्तों आप भी डाउनलोड करिए और आप निकाल सकते हैं ये स्टेटमेंट। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर अभी तक फॉर्म 16 नहीं आया। बिल्कुल, अभी तक फॉर्म 16 स्पर्श में नहीं आया है। कुछ दिन में आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा, कुछ दिन में। लगातार आप चेक करते रहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन पेंशनर्स का टैक्स काटा जाता है पेंशन में से, जिनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि वो फॉर्म 16 लेकर ही अपना आईटीआर फाइल करेंगे। तो फॉर्म 16 मिल जाएगा कुछ दिन में, लगातार आप चेक करते रहिए। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जरूरी नहीं है कि फॉर्म 16 देखकर ही आप आईटीआर फाइल करें। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप 26AS और AIS देखकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 26AS में आपको टैक्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितना आपका टैक्स काटा गया पहले फाइनेंशियल ईयर में 24-25 के, जितना आपका टैक्स काटा गया उसकी पूरी डिटेल आपको 26AS फॉर्म में दिख जाएगी। और बाकी जो आपका इंटरेस्ट है एफडीआर का या फिर पोस्ट ऑफिस का, जो भी आपका इंटरेस्ट है सेविंग का, कुछ भी, उसकी जानकारी आपको AIS में मिल जाएगी। AIS में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और 26AS में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इन दोनों के आधार पे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। भले ही आपको फॉर्म 16 मिल जाए, लेकिन अगर आप उससे पहले आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों के आधार पे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बाद में आपको फॉर्म 16 मिल ही जाएगा। वो आप पर डिपेंड है कि आप फॉर्म 16 के साथ आईटीआर फाइल करना चाहेंगे या फिर आप 26AS या फिर AIS के आधार पे।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पे फिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसी जवान का या फिर एम्प्लॉय का कैसे पे फिक्स किया जाता है सर्विस के दौरान। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑप्शन मिलता है पे फिक्स कराने का। और दोस्तों आप अपनी पे फिक्स दो तरीके से करा सकते हैं, या तो डेट ऑफ प्रमोशन से या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। अब कई जवान एम्प्लॉय सर्विस के दौरान ही अपनी पे फिक्स करा लेते हैं, और जिनको ऑप्शन नहीं मिलता फिर वो करवाते हैं रिटायरमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई पेंशनर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो बाद में ऑप्शन दे रहे हैं कि हमें पहले ऑप्शन नहीं मिला तो हमारी सही तरीके से पे फिक्स करी जाए। लेकिन ज्यादातर ये कार्रवाई सर्विस के दौरान ही होती है। आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी पे फिक्स डेट ऑफ प्रमोशन से करना है या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। अब फायदा किस में होता है? डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्स कराने में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट के साथ साथ नोशनल इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। अब मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूं। अगर आपकी पेंशन कम है या फिर आपकी पे सही तरीके से फिक्स नहीं करी तो डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। मैं बिल्कुल सही तरीके से आपकी कंपैरेटिव बनाकर रिकॉर्ड को भेजूंगा और फिर रिकॉर्ड आपकी गलती सुधारेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, नायक की पे फिक्स देखिए डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, और लेवल 5 एमएससीपी हवलदार की पेंशन पाने के लिए। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगर एमएससीपी दे दी पे फिक्स करने से पहले तो एमएससीपी देते वक्त आपको नोशनल इंक्रीमेंट भी मिलता है और साथ ही साथ आपकी पे फिक्स कर दी जाती है। फिर बाद में कोई पे फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनका रैंक है नायक, डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30 जून 2022। 30 जून 2022 को ये रिटायर हो गए थे। नियुक्ति की तिथि है 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 को ये नियुक्त हुए। इंक्रीमेंट डेट है इनकी जुलाई। जी हां दोस्तों, इनका इंक्रीमेंट कब लगता था? जुलाई में। फिर दोस्तों सर्विस है इनकी 17 साल। अब दोस्तों अगर इनको एमएससीपी मिलती तो कब मिलती? 16 साल बाद। इनको एमएससीपी मिलती हवलदार की 30 अप्रैल 2021 को। रिटायर हुए दोस्तों ये 30 जून 2022 को, यानी 17 साल में। तो जैसे ही इनके 16 साल होते इन सर्विस, तो एक साल पहले इनको एमएससीपी दी जाती हवलदार की। अब दोस्तों इसी के आधार पे इनकी पे फिक्स कैसे करी जाएगी, जरा ध्यान से समझ लीजिए कैसे पेंशन पे इनको बेनिफिट होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पे एज ऑन 30/4/2021 इन लोअर ग्रेड पे लेवल 4, यानी जब ये नायक थे, जब इनको एमएससीपी नहीं मिली थी, तब दोस्तों इनकी पे थी 44,800। जी हां दोस्तों, ये मेरे पास पे मैट्रिक्स है 7 सीपीसी की, इसी के आधार पे इनकी पे फिक्स करेंगे। लेवल 4 था जब ये रिटायर हुए। तो दोस्तों 30 अप्रैल 2021 को इनकी बेसिक थी 44,800। समझाने के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको फिक्सेशन समझ में आए कि कैसे फिक्स करी जाती है पे। 44,800 दोस्तों इनकी बेसिक पे थी। फिर क्या हुआ? पे इन हायर ग्रेड एज ऑन 30/4/2021 एज पर इज ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने ऑप्शन भी दिया था कि मेरी जो पे फिक्स करी जाए वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करी जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ऑप्शन भी दिया था। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले इनकी 44,800 थी। फिर उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे लेवल 5 में। सबसे पहले हम हायर साइड में देखेंगे, तो 44,800 के बाद हायर साइड कौन सी है लेवल 5 में? 45,400। 45,400 है। फिर दोस्तों क्या हुआ? फिर इनका एक इंक्रीमेंट भी था। जी हां दोस्तों, इंक्रीमेंट कब लगता था? जुलाई का। तो ठीक इसी के नीचे, इससे पहले वाले लेवल में, लेवल 4 में इनको एक इंक्रीमेंट देंगे। कौन सा इंक्रीमेंट होगा? 1 जुलाई 2021 का। यानी 44,800 फिक्स थी, ठीक इसके नीचे एक इंक्रीमेंट देंगे जुलाई का 46,100 का। फिर दोस्तों इसी के नीचे इनको नोशनल इंक्रीमेंट भी देंगे। जी हां दोस्तों, एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देंगे, नोशनल इंक्रीमेंट। पे आफ्टर नोशनली इंक्रीज 1 इंक्रीमेंट इन पे लेवल 4। 4 में ही यहां पे इनको 2 इंक्रीमेंट दिए गए, एक तो 46,100 का, फिर उसके बाद नोशनली इंक्रीमेंट 47,500 का। इसी लेवल में, लेवल 4 में। अभी हवलदार में इनको फिक्स नहीं करा,
47,500 इनको नोशनली यहां पे इनकी पे इंक्रीज करी। फिर दोस्तों पे फिक्स्ड 1 जुलाई 2021 हायर लेवल 48,200। जी हां दोस्तों, अब यहां से उठकर अब 47,500 से उठकर ये जाएंगे लेवल 5 में। अब 47,500 से बढ़कर लेवल 5 में कितनी बेसिक पे है? 47,500 के बाद दोस्तों आता है यहां पे 48,200, तो 48,200 पर ही आएंगे। अब दोस्तों 48,200 यहां पे आ गया। अब दोस्तों इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब इनकी डेट चेंज हो गई इंक्रीमेंट की, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इनकी जुलाई नहीं, अब जनवरी हो गई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/1/2022। अब 1/1/2022 को फिर ये एक नोशनल इंक्रीमेंट लेंगे, यानी 48,200 के बाद 49,600। जी हां दोस्तों, अब इनकी जो पे फिक्स होगी वो हवलदार में फिक्स होगी लेवल 5 में 49,600। जी हां दोस्तों, पहले जुलाई इनका इंक्रीमेंट डेट था, अब जुलाई के बाद इनकी पे फिक्स कर दी, तो अब इनका जनवरी शिफ्ट हो गया। अब दोस्तों अगर ये आगे सर्विस में होते, अगर ये सर्विस में होते तो दोस्तों अगला इनका इंक्रीमेंट लगता 1/1/2023 को, जनवरी 2023 को। चूंकि दोस्तों ये रिटायर हो गए 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को रिटायर हो गए, इसलिए इनका जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं, इनका जनवरी का इंक्रीमेंट शिफ्ट हो गया। जनवरी का इंक्रीमेंट शिफ्ट हो गया, तो अब 1/1/2022 को इनकी पे फिक्स हो गई 49,600। अब दोस्तों इनको हवलदार की पेंशन कितनी मिलेगी? 49,600 बेसिक पे, एमएसपी 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस 450। तीनों का टोटल करेंगे तो आता है 55,250। आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी दोस्तों इनकी 27,625 एक एमएससीपी हवलदार की, और इसमें डीए 55% अलग इंक्लूड होगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई कि किस तरीके से पे फिक्स करी जाती है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।